मंगलार्थी भाइयों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अधिकार की हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें अवतार मीमांसा का प्रकरण हम देख रहे हैं। 114 पृष्ठ तक हम आ पहुंचे हैं। मैंने कल कहा था कि अन्य मत के खंडन के रूप में अन्यत्र जो कथन आए हैं उसको एक बार पढ़ के दिखाऊंगा आपको। यह धर्म परीक्षा ग्रंथ है मेरे सामने, उसमें से कुछ पढ़ के दिखा रहा हूं। इस ग्रंथ में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से परमत का खंडन करके दिखाया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये किस प्रकार इनकी सत्ता है ही नहीं और जैसा मानते हैं वैसा होना संभव ही नहीं, ये सब सिद्ध करके दिखा रहे हैं। देखो, इस पर मनोवेग बोला कि हे वेदज्ञ विप्रो। मनोवेग कौन है? नायक है ये। इस ग्रंथ का मूल नायक बनाया उन्होंने मनोवेग। मनोवेग को जरिया बनाकर उन्होंने अज्ञानियों के अज्ञान का सफाया किया है। मनोवेग बोला कि हे वेदज्ञ विप्रो। वेदज्ञ विप्रो मतलब वेद के ज्ञाता। ये वैदिक को मुख्य करके चर्चा है। यदि विष्णु इस प्रकार का है तो फिर वह नंद गोकुल, नंदग्राम में ग्वाले का शरीर धारण करके गायों को चराता हुआ क्यों स्थित रहा? इसमें भी हल्का सा संकेत पंडित जी साहब ने किया था। तथा वही मोर के पिच्छों को धारण कर वह कुटज पुष्पों की माला से जोड़ा केश कलाप बांधकर स्थान स्थान पर ग्वाले के साथ क्रीड़ा क्यों करता रहा? वह पांडु के पुत्र अर्जुन के द्वारा दूत कार्य के लिए भेजे जाने पर पादचारी सैनिक के समान शीघ्रता से दुर्योधन के समीप क्यों गया? समझ में आ रहा है कुछ? सामान्य पांडुपुत्र अर्जुन का दूत कार्य, वो संदेश पहुंचाने का काम कर रहा है, अवतार, ये ख्याल में नहीं बैठती कह रहे हैं। दूत कार्य के लिए भेजे जाने पर पादचारी सैनिक के समान, पादचारी पैरों से चलने वाला, शीघ्रता से दुर्योधन के समीप क्यों गया? वह हाथी, घोड़ा, रथ और पादचारी सैनिकों से व्याप्त रणभूमि में अर्जुन का सारथी बनकर रथ को क्यों चलाता रहा? स्वयं चलित व्यवस्था एक तरफ तो कहते हो ईश्वर सब जगत का करता है, और एक तरफ तो ये कहते हो वो बिना ड्राइवर के भी गाड़ी नहीं चलेगी, तो ड्राइवर बनना पड़ा उनको एक हाथ सामान्य रथ का। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। यहां पर ये कहा जा रहा है। आगे, हाँ, इसके अतिरिक्त आगे का प्रकरण है 85 पेज। इसके अतिरिक्त इस विष्णु के अंशभूत अन्य जनों के रागयुक्त होने से परमिष्टि के भी राग होना ही चाहिए। कारण यह कि अवयवों के राग होने पर अवयवी उस राग से रहित कैसे हो सकता है? उसका भी सराग होना अनिवार्य है। ये तो सब कथन पूर्व में चल चुके हैं। देखिए और क्या क्या कहना है इनका। जब समस्त लोक ही विष्णु के उदर में स्थित है, वे मानते हैं ऐसा, संपूर्ण लोक को विष्णु के उदर में स्थित मानते हैं। 86 पृष्ठ है इसका। तो तब भला सीता का अपहरण कैसे किया जा सकता है? उसका अपहरण संभव नहीं है। कारण यह कि किसी सुरक्षित स्थान के भीतर अवस्थित वस्तु का बाहर निकलना संभव नहीं है। आगे, फिर जब वह ईश्वर राम सर्वत्र व्यापक है, जब वो ईश्वर राम सर्व, ये तो विष्णु की बात खत्म। अभी दूसरी बात, राम जब सर्वत्र व्यापक है तब उसके इष्ट का
सीता का वियोग भी कैसे हो सकता है? उसके सर्वत्र विद्यमान रहते हुए किसी का वियोग संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त जब वह नित्य है, सदा एक ही स्वरूप में रहता है, तब वह इष्ट वियोग से पीड़ित भी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, अन्यथा उसकी नित्यता की हानि अनिवार्य होगी। ठीक है। वह समस्त लोक का स्वामी होकर अन्य के आदेशानुसार कैसे कार्य करता है? वैसा करना उसे उचित नहीं है। तथा जो राजा है वह कभी सेवकों के कार्य को नहीं किया करता है। वह सर्वज्ञ होकर भी राम के रूप में अन्य जन से सीता की वार्ता को कैसे पूछता है? सर्वसमर्थ होकर भी बलि राजा से याचना कैसे करता है? बलि राजा मतलब अब वो रक्षाबंधन की कहानी में चले गए, विष्णु के रूप में अभी कैसे याचना करता है? प्रबुद्ध होकर भी कैसे सीता है, कैसे सोता है? विष्णु का रूप सोता हुआ दिखाते, पता है आपको? लेटा हुआ। नारायण का दिखाते हैं, शंकर का वो कालिया सांप था, वो नहीं ख्याल में आपको है? वो कालिया सांप था ना एक, और वो फना खोलकर नाव में, नौका में वो लेटा है नारायण, और वो सांप उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये प्रचलित फोटो रहती है सब जगह। तो कह रहे वो लेटी हुई मुद्रा कैसी? मुझे इतना आश्चर्य हुआ था, अपने जैन विद्वान के यहाँ में एक बार गए, तो जैन विद्वान के यहाँ वैसे ब्रह्मचारी है, उनके कमरे में जैसे प्रवेश किया, वहां पर दीवार की 1 इंच भी जगह खुली नहीं थी, इतने फोटो टंगे थे। आप कल्पना नहीं कर सकते, 200 करीबन फोटो थे, बड़े बड़े 200, और विथ फ्रेम्स, जिसमें से 3 तो महावीर के थे और बचे हुए समस्त बुद्ध के थे, सभी बुद्ध के। तो मैं तो पहले चौंक गया, ये क्या है सब। और फिर बुद्धों की भी जो मुद्राएं हैं, अनेक अनेक मुद्राएं हैं ना उनकी भी, तो वो लेटी हुई मुद्रा में भी है वे। तो लेटी हुई मुद्रा में मुझे इतना छोटा लगता था। एक तो बौद्धों की फोटो इनके यहाँ कैसे आ गई, इतनी प्रकार के, और वो भी अनुपात कितना? महावीर की 3 और बौद्धों की 30 नहीं होगी, 100-200 बची हुई सभी बौद्धों की। और बौद्धों की कई मुद्राओं में एक लेटी मुद्रा भी दिखाते हैं, और आसन के रूप में दिखाते हैं वे लोग। जैसे अपन पद्मासन और खड़गासन कहते हैं ना, वैसे ये भी कहते हैं। तो बड़ा अटपटा लगता था, ये लेटी हुई मुद्रा काय की, और इसमें भी निर्वाण की प्राप्ति होती है बहुत जनों का, ऐसे भी कहते हैं वे। तो प्रमाद की मुद्रा है। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर भी कहना है इनका कि तथा राग से रहित कहा गया, प्रबुद्ध होकर भी कैसे सोता है, तथा राग से रहित होकर भी विषय भोग का अभिलाषी कैसे होता है। चलो ये हो गया। ये तो इसे बताया है आपको। विक्रिया रिद्धि से संयुक्त विष्णु कुमार मुनि ने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों के ऊपर उपद्रव करने के कारण दुष्ट बलि नामक ब्राह्मण मंत्री को बांधा था। इसे मूर्ख अज्ञानी जनों ने विपरीत रूप से इस प्रकार ग्रहण किया है कि विष्णु ने वामन होकर वेद पाठी ब्राह्मण वटु के रूप में बौने शरीर को धारण करके 3 पांव के द्वारा बलि राजा को बांधा था। जो विष्णु परमेष्टि नित्य निर्लेप सूक्ष्म तथा मरण व जन्म से रहित होकर अशरीरी है, वह 10 प्रकार के अवतार को कैसे प्राप्त होता है? उसका मत्स्य आदि के रूप में 10 अवतारों को ग्रहण करना कैसे युक्ति संगत कहा जा सकता है? मनोवेग समझा रहा है विप्रों को, और फिर अंत में ये दिखा रही है, हाँ विप्र बात सही है तुम्हारे, आज तक तो हम भ्रमित रहे, फिर विप्र भी किस प्रकार उसके अनुकूल हो जाते हैं, इसके पोषक पूरी कहानियां हैं ये।
जिस प्रकार समुद्र हजारों नदियों के भी सेवन से कभी संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार जो विष्णु 16,000 गोपियों के निरंतर सेवन से कभी संतोष को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हृदय में स्थित लक्ष्मी को छोड़कर गोपियों का सेवन किया करता है, वह विष्णु भी भला सुंदर स्त्री को प्राप्त करके उसे कैसे छोड़ सकेगा? वह भी उसे नहीं छोड़ेगा। इसलिए ऐसे कामी उस विष्णु के लिए भी मैं ये हो गई बात। किसी ने कहा कि तत्पश्चात उस इंद्र ने तुम जाकर ब्रह्मदेव को तप से रहित कर दो, यह कहकर उक्त तिलोत्तमा को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। तिलोत्तमा एक अप्सरा थी, समझ लो, नर्तकी थी, नाचने वाली। इसने ध्यान दिखाया बाद में, देखो आगे मैंने कल कहा था थोड़ा सा, वो देखो मिल गया यहां पर। वहां ब्रह्मा ने किसी रजस वाला रीछनी को देखकर उसका सेवन किया। रजस वाला है, ठीक भी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से पीड़ित काम के वशीभूत हुए प्राणियों को गर्दभी भी अप्सरा जैसी दिखती है। गर्दभी गधी इन्होंने ये नीति वाक्य टाइप लिखे हैं, बात तो सत्य है बोले। अब वो आरूढ़ हो गए कषाय पर। तो बहुत है ये, तो अपन जो इसी से कनेक्टेड आए हैं इसमें वो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट दिखा रहा हूं मैं। देखो, मैं नामक ऋषि ने, मैं नामक ऋषि के बता रहे हैं। मैं क्या है ये? मैं नामक, मैं कौन है ये? मंदोदरी के पिता राजा मय, पता होगा ना, रावण के ससुर का नाम राजा मय, नहीं सुना आपने? मैं नामक ऋषि ने जब अपने लंगोट को तालाब में धोया था, तब उसमें से जो वीर्य का अंश प्रवाहित हुआ उसे पानी में स्थित एक मेंढकी ने आकर पी लिया था। उसके पीने से उस मेंढकी के गर्भ रह गया और तब उस सती ने समय के पूर्ण हो जाने पर एक सुंदर कन्या को जन्म दिया था। पश्चात उस मेंढकी ने यह जानकर कि यह उत्तम लक्षण वाली कन्या हमारी जाति के योग्य नहीं है, उसे एक कमलिनी के पत्ते पर रख दिया। ये मंदोदरी की उत्पत्ति के बता रहे हैं, मंदोदरी कैसे पैदा हुई। हाँ, मैं क्या है ये, मैंने व्यास का बताया था। व्यास का भी अलग अलग आया है ये सब। फिर करने की उत्पत्ति कैसे हुई, वे क्या क्या मानते हैं, सब पूरा बताया है। परंतु स्त्री ने सौत दानवेंद्र की द्वितीय स्त्री के व्यामोह से उसके दो भाग करके, एक पति था और दो पत्नियां थी, दोनों सौत थी आपस में,
तो क्या होना, तो फिर एक गर्भ डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ऐसा मानते हैं। देखो कितनी विचित्र बात है। उससे उन दोनों के ही 2 भागों में गर्भाधान हुआ। पश्चात समय के पूर्ण हो जाने पर जब पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसे पृथक पृथक 2 खंडों में विभक्त देखकर उन दोनों ने उसे ले जाकर बाहर फेंक दिया। परंतु जरा राक्षसी ने उन दोनों भागों को जोड़ दिया। इस प्रकार इन दोनों भागों के जुड़ जाने पर उससे प्रसिद्ध जरासंध राजा हुआ। नारायण की उत्पत्ति ऐसी बताते, प्रतिनारायण की। फिर ये तो कथा, ये क्या है, मनोवेग उनके ग्रंथ की कथा बता रहा है। और फिर ये पूछ रहा है कि देखो अब मैं मेरी उंगली काट रहा हूं बोलना, अब इसको कोई जोड़ के दिखाओ। बोला ऐसे फालतू बातें चलेगी क्या? ग्रंथ में कुछ का कुछ लिखा है। तो फिर तुरंत वे सब विप्र जो होते हैं वे तुरंत इस मुद्रा में आते हैं स्वीकृति के, ये तो बात सही है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा पूरा उन्होंने कथा उन्होंने खड़ी की है। इस प्रकार दोनों भागों के जुड़ जाने पर उससे प्रसिद्ध जरासंध राजा हुआ। वह अतिशय पराक्रमी होने से मनुष्य और देवों का विजेता होकर सभी कार्यों के करने में समर्थ था। दुर्योधन राजा जिनदेव के चरण रूप कमल का भ्रमर रहकर उनके चरणों का आराधक होकर दिव्य गति को प्राप्त हुआ है। उसके विषय में मूल व्यास ने वह युद्ध में भीम के द्वारा मारा जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, इस प्रकार सत्य कहा है। ये अपन लोगों को भी बहुत समझना चाहिए। मैंने तो बहुत टाइम पहले सुना था, सचमुच उसका नाम दुर्योधन नहीं ही है, उसका नाम सुयोधन है अपने पुराण में। क्योंकि नाम खराब कोई रखेगी क्या मां, दुर्योधन। और वो कैसा पुरुष था, वो मुनि दीक्षा अंगीकार करने वाला पुरुष था वो। मतलब ये जीव बहुत ही भव्य होते हैं ऐसे। तो उसका जो ये कहते हैं कि उसने ऐसे ऐसी गड़बड़ कर दी और भीम के द्वारा मारा गया, वे अपलाप करते हैं कह रहे, ऐसा लिखा इन्होंने। आगे देखो क्या कह रहे हैं। जो श्रेष्ठ कुंभकर्ण और इंद्रजीत आदि मुक्ति रूपी स्त्री के आलिंगन में दत्त चित्त रहे हैं, उस मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहे हैं, उन्हें व्यास आदि ने निंदा पूर्वक मांस भक्षण दोष से दूषित ऐसी प्राणी भक्षक राक्षस अवस्था को प्राप्त कराया है। उन्हें घृत राक्षस कहा है। जो बाली महात्मा कर्मबंध को नष्ट करके मुक्ति रूपी वधु का पति हुआ है, मोक्ष को प्राप्त हुआ है, उसके संबंध में वाल्मीकि ने वह राम के द्वारा मारा जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। कौन? ये कुंभकर्ण और मेघनाथ। इस प्रकार असत्य कहा है। मतलब वो ये भी दिखा रहे हैं अभी तुम्हारे वेद में कितनी झूठी झूठी बातें लिखी व्यास ने, वाल्मीकि ने, ये सब दिखा रहे हैं। वो ये मानते हैं ना राम ने वाली का वध कर दिया, ऐसा मानते हैं लोग। सुग्रीव और वाली की जब दोनों की जम गई ना लड़ाई, तो सुग्रीव की रक्षा के पीछे वाली को मार दिया। आपको ख्याल में होगा यदि किसी ने रामायण भी देखी होगी, मार दे। तो कहते हैं ऐसे कैसे लिख दिया? वे तो महातपस्वी मुनि थे कह रहे वाली, उन्होंने मुनिव्रत अंगीकार किया, तो उनको कैसे कोई मार सकता है? ऐसे लिया है। विश्व के द्वारा आराधनीय जो प्रसिद्ध विष्णु अतिशय बलवान और 3 खंड का स्वामी अर्धचक्री था, विष्णु मतलब ये कृष्ण था, वह अपने ही सेवक अर्जुन का दूत अथवा सारथी कैसे हुआ? यह बड़ी विचित्र बात है। हाँ, ये यज्ञों की चर्चा तो अभी चलेगी, तो अपन वहां से पढ़ लेंगे। और देखो, जो पार्वती का पति शंकर लोक के विनाश, रक्षण और निर्माण का करने वाला है, उसके लिए लिंग छेद को करने वाला शाप तापस कैसे दे सकते हैं? यह उसको एक तापसी ने अभिशाप दिया था, तुम्हारा लिंग छेद हो जाए। तो कह रहे और उसकी ताकत कैसे हुई इतनी? ये बताते तुम्हारे ग्रंथ में कितनी विपरीत बातें हैं। जब वो ईश्वर करता है, जगत का स्वामी है, उसको कोई शाप कैसे दे सकता है? यह वृत्त युक्ति संगत नहीं माना जा सकता। इनके अतिरिक्त जो ऐसे सामर्थ्यशाली तापस शंकर के लिए भी भयानक शाप दे सकते हैं, वे काम के द्वारा निरंतर फेंके गए बाणों से कैसे विद्ध किए गए हैं, यह भी सोचनीय है।
फिर उनके हिसाब से उसका लिंग छेद हुआ ऐसा भी दिखाते होंगे, तभी तो अलग सा ऐसा उनके मंदिरों में स्थापित किया दिखाते हैं, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, चल अपने अपने प्रकरण में हम आ जाते हैं। हाँ, कहाँ तक आए भाई कल? तथा अनेक ज्वाला मालिनी, ये हो गए ना। और नीचे वो गाय, सर्प, पशु आदि इनको दिखाया था। अभी इनको भी जो भगवान कहा ना, वो किस प्रयोजन से कहा होगा, ये भी थोड़ी विचारणीय विषय वस्तु है। जैसे जिस प्रकार इनके हत्या हो रही ना कत्ल खानों में, तो उनको समझाने के लिए बाबा ये भी भगवान है, ऐसे कभी कथन आया होगा। तुम इनको मारते हो, फिर 33 करोड़ देवों की स्थापना करते हैं, आपको ख्याल में है? गायों में वो क्यों करते होंगे? इसलिए गो हत्या करना ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। क्यों? उसकी उपयोगिता थी लोक में, बहुत दूध देती है वो, उसकी कितनी उपयोगिता है, उसको मारोगे कितना ठीक नहीं होगा, ये बात एक। अब दूसरी, सांप भी एक ऐसी वस्तु है, सर्प, जिसको देखते लोग उसको मारने को तुल जाते हैं। तो कहते एक काम करो, उसमें भी भगवान की स्थापना कर दो। अभी जैसे लोक में होता है ना, जहां लोग टॉयलेट करने लग जाते हैं तो गवर्नमेंट इतनी परेशान हो जाती है, इतना बोर्ड लिख लिख कर परेशान कि यहाँ टॉयलेट नहीं करना, नहीं करना, कोई नहीं सुनता। फिर एक काम कर देते हैं, क्या कहते हैं, वहां पर छोटा सा पत्थर खड़ा कर देते हैं और उसको पुताई कर देते हैं सिंदूर वगैरह से, और वो भगवान की स्थापना वहां कर देते। बस एक जन को कहने की आवश्यकता नहीं है, इतना श्रद्धालु जीव है ये भारतीय, या अभी गलती से भी ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे क्या कहना है, इसको एक बार कह दो ना कि इसमें ये भगवान है सांप, बस अभी वो नहीं मारेगा उसको। फिर तुलसी आदि ये पेड़ कुछ ऐसे थे, पेड़ पौधे, कि वे बहुत औषधि थे, और उनके घर में रहने से, घर के बाहर रहने से हवा की शुद्धि भी बनी रहती थी। तुलसी बहुत औषधि मानी जाती है। तो वो किसी प्रकार कह दिया, क्या कह दिया, ये पूज्य भैया, इनको क्यों उखाड़ते फेंकते हो। ऐसी जितनी भी बातें हैं ये केवल ये लौकिकता की दृष्टि से उजागर की गई थी। इन्होंने उनको वास्तव में भगवान मान लिया और उनकी पूजा करने लग गए। ऐसा तो पूजा मतलब यहां पर विराजन मत करो, इसकी तरफ कथन था पूरा, लेकिन ये पूजा में ही बराबर वो पूजा ही करने लग गए ये लोग। ठीक है, जल पवन को जो देव कहा ना, तो हमको तो ये सिद्ध करना ये ही जीव है, ये भी हमारे शरीर के भगवान है, क्योंकि कोई उसमें जीव की सत्ता ही स्वीकार नहीं कर रहा था। और आज भी देखो आश्चर्य, वैसे तो जीव की सत्ता तो स्वीकार नहीं करते, और अभी देखो तो भगवान की सत्ता स्वीकार करते हैं। और हमारा पूरा प्रयोजन क्यों था, जीव की सत्ता उसमें स्वीकार हो गए और तुम्हें पता चले ये भी जीव है, इनका घात न हो हमारे निमित्त से। ठीक है, तो उसकी कुछ प्रयोजन था उसका। ठीक है, मैं बहुत पहले एक बात सोचता था, मैंने सुना था कि देहरी में खड़े रहकर कभी भी छींक नहीं देना बहुत अपशकुन होता है। आपको ख्याल में सुना है आपने कभी? खाने की क्या, देहरी पर बैठ के, हाँ, तो खाना नहीं खाना, मैंने तो ये सुना था, छींक आए आदि कुछ भी हो, बहुत अपशकुन। तुम अपशकुन, तो मैं ये सोचता था जब छोटा था तब, ये अपशकुन क्यों कहा होगा, इसको क्या है समस्या? बात यह है कि देहरी पर आओगे तो तुम लड़खड़ा कर गिर सकते हो, तो उनको ये कहना भाई यहां पर कुछ मत करो तुम, या तो अंदर या तो बाहर, समझ में आया? बस उसका कोई लौकिक प्रयोजन है जिसके पीछे फिर अपशकुन भी कहने लग गए, फिर कभी वो पाप बंद भी कहने लग गए। उसके पीछे केवल लोक प्रवृत्ति का निर्वाह होना, ये प्रयोजन सामने रखा गया होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तथा, और ये करते हैं वे लोग, कह रहे किसी वस्तु में जो पुरुष लिंगी हो और कोई वस्तु जो स्त्रीलिंगी हो, उनमें पति पत्नी की स्थापना करते हैं। उसमें ब्रह्म और एक में उसकी माया, ऐसी कल्पना करते रहते हैं और उनको पूजते भजते रहते हैं।
तो टोडरमल जी साहब ने इसका भी निषेध किया है। बोले इसमें जैसे पुस्तक और पुस्तिका, इसमें स्त्रीलिंग को लिंग खड़ा करना, पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग, और खड़ा करके दोनों को स्थापना किस रूप में करना, ये ब्रह्मा और माया है, ब्रह्म और माया पति पत्नी है, उनको पूछते चलो। ऐसा पढ़ो भाई, पढ़ो, चिन्ह में पढ़ो। बहुत क्या कहें, पुरुषलिंगी नाम सहित जो उनमें ब्रह्म की कल्पना करते हैं, और स्त्रीलिंगी नाम सहित जो उनमें माया की कल्पना करके अनेक वस्तुओं का पूजन ठहराते हैं। इनके पूजन से क्या होगा तो कुछ विचार नहीं है, झूठे लौकिक प्रयोजन के कारण ठहराकर जगत को घुमाते हैं। ठीक है, सरल है, आगे बढ़ते हैं। तथा वे कहते, बस अभी उनका ये कहना है, कल एक बात आई थी, वो किसी का कहना है ना, मरने के बाद 6 घंटे लगते दूसरे शरीर धारण करने को। हंसी भी आती रहती, क्या क्या बोलते रहते लोग। और उन्हीं को पूछो आपन, वे कौन से ग्रंथ में लिखा, तुम दिखाओ, तुम्हारे ग्रंथ दिखाओ पहले, फिर हम बात करें। तुम तुम्हारे मुंह की मत बताओ। उन्हें सबको बोल रखा है ऐसा, श्वेतंबर कहे, कोई भी कहे ऐसा है वैसा है, क्योंकि तो जो भी है तुम तुम्हारे ग्रंथ दिखाओ पहले, फिर हम चर्चा करेंगे तुम्हारे साथ। तुम्हारी मन गणित बात नहीं होनी चाहिए। अब कल कोई कह रहा था कि कोई मरे तो उसको 6 घंटे लगते हैं दूसरा शरीर धारण करने को, अथवा भगवान के पास जाने को, जो भी उनकी मान्यता होती होगी। जिनकी मान्यता होगी सीधा दूसरा शरीर धारण करेगा, और किसी की मान्यता होगी भगवान के पास पहले जाएगा। तो यहां पर टोडरमल जी साहब कहते हैं कि विधाता है वह शरीर को गढ़ता है, और यम है वो जीव को मारता है। ऐसा लोक में कथन चलता है। अब उसका खंडन में इस प्रकार कर रहे हैं। फिर वे कहते हैं बहुत काल लगता है बीच में जाने को, यम जब लेके जाते हैं तब। तो जब लेके जाते हैं बीच में खूब उसके पुण्य पाप का लेखा जोखा करते हैं, और खूब उसका दंड उसको देते रहते, बीच बीच रास्ते में पिटाई करते रहते उसकी। ऐसा तो टोडरमल जी साहब ने इसको भी युक्ति संगत नहीं बताया है। और एक घटना भी सुना रहे थे, बोले ऐसे सचमुच हो गया। वो 2 जुड़वा भाई थे एक जगह, एक शरीर के दिखने वाले, और एक जन मर गया, और गांव में पूरा ख्याल में आ गया सब कोई मर गए हैं। और थोड़ी देर में 2-3 घंटे में जिंदा हो गया फिर से, और बोला नहीं नहीं मुझे नहीं जाना था, वो इसको जाना था। बोले सबको गांव वालों को बोला, मैं गलती से मैं ऊपर गया था, इसको जाना था। जैसे उसने कहा इसको जाना था, बराबर तुरंत मर गया। मतलब रॉन्ग नंबर डायल हुआ, ऐसा उनका कहना है ऊपर से। इतनी बड़ी गलती कहते रहते हैं, कितनी हास्यास्पद बातें हैं, ये चलता रहता है। ठीक है भाई, हाँ अर्पित पढ़ो। विधाता शरीर को गढ़ता है और यम मारता है। मरते समय यम के दूत लेने आते हैं। मरने के पश्चात मार्ग में बहुत काल लगता है, तथा वहाँ पुण्य पाप का लेखा करते हैं और वहाँ दंडाधिक देते हैं। तो यह कल्पित झूठी युक्ति है। जीव तो प्रति समय अनेक से मरते हैं, उनका युक्त ऐसा होना कैसे संभव है? और इस प्रकार मानने का कोई कारण भी भाषित नहीं होता। ठीक है, गढ़ता, गढ़ता मतलब रचना करना, गाड़ने की बात नहीं है यहाँ पर। गढ़ना मतलब गडरिया होता है ना, गडरिया गढ़ता है, ही मोल्ड्स द थिंग्स। गढ़ना मतलब मोल्ड करना, मोल्ड मतलब इस प्रकार में रचना करना, शरीर की रचना। लोग में कहते हैं बनाने वाले ने क्या सोचकर बनाया होगा तुमको। बनाने वाले ने मतलब वे सोचते ही बनाया ईश्वर ने, ऐसा। तो ये भी झूठी कल्पना कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो यम आदि की कोई कल्पना नहीं है, और ईश्वर को अनादि निधन वस्तु की पुष्टि ये करके आए हैं आगे आगे। फिर ये कह रहे आगे श्राद्ध आदि मानते हैं। फिर गया में जाकर पिंडदान आदि करना आपने सुना होगा ये सब। फिर जो भी आप में इष्ट जन मर जाता है, हर साल उसकी आत्मा की शांति के लिए उसको श्राद्ध करते रहते हैं। श्राद्ध मतलब श्रद्धा के स्थान पर, श्रद्धा स्थानीय हमारे पिताजी, हमारे पूज्य दादाजी, और उनकी आत्मा को शांति हो, इसके लिए भोजन कराते रहते हैं। और भी बहुत सारी बातें करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा
जब कोई मरता है, उनको जो इष्ट सामग्री थी, उनको रबड़ी बहुत अच्छी लगती थी। अब तो दूसरी कोई चीज ले लो, रबड़ी नहीं ले सकेंगे आप। उनको पकौड़े अच्छी लगती थी, तो बोले जहां पर उनको जलाना है, दाह संस्कार वगैरह होता है, वहां पर वो चीज ले जाकर रख देते हैं। आपको पता होगा, नहीं पता, आपने नहीं सुना? तो कह रहे जब तक वो कौवा ना ले जाए उसको, तब तक वो उसके आत्मा शांत नहीं हुई मानेंगे। तो वो रोजाना चक्कर लगाते रहते घर वाले, अभी उठाए कि नहीं, अभी उठाए कि नहीं, अभी उठाए कि नहीं, और नहीं उठाया उससे अभी भी, पकौड़ी नहीं उठाई उससे अभी भी, अरे फिर गड़बड़ कुछ होने वाला है, फिर आत्मा भटकती रहेगी, आत्मा भटकती रहेगी, ऐसा मानते हैं। तो कौवा आया और उसको ले गया, तो भी ये मानते हैं हाँ ठीक है, अब ठीक हो गया। वो जो भी उसकी गति हुई होगी, वहां से वो कौवे को भेजते हैं और कौवे के हाथों उठवाते हैं और फिर वे स्वयं वहां पर उसका भक्षण करते हैं। तो इसलिए इष्ट चीज रख देते हैं मरने के बाद, जो उनको अच्छी लगती थी, ऐसे मानते हैं ये लोग। तृप्ति हो गई मानते, और जब तक नहीं खाता वो, रोजाना चक्कर लगाते रहते हैं शमशान की तरफ, अभी नहीं उठाया, देखो अभी भी भटक रहा है, अभी भी भटक रहा है, देखो अभी नहीं उठाया, देखो अभी नहीं उठाया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उठाया तो इनकी जान में जान आ जाती है। और फिर वैसे ही हर साल श्राद्ध आदि मनाते रहते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। टोडरमल जी साहब कहते हैं, जीते जी तुम्हारे कुछ करने से उनको शांति नहीं हुई, उनके करने से तुमको शांति नहीं हुई, अब मरने के बाद कैसे संभव है ये सब? कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। कह रहे अपनी करनी आप करे सिर और उनके मरता, यहाँ पर तो आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, यो कबू इस जीव को साथी सगाना होए, है ना? तो अपना सुख अपने पास, अपना दुख अपने पास है। क्या है? पढ़ो दीपेश, पढ़ो इसको। तथा वे मरने के पश्चात श्राद्धादि से उसका भला होना कहते हैं। सो जीवित दशा तो किसी के पुण्य पाप द्वारा कोई सुखी दुखी होता दिखाई नहीं देता, मरने के बाद कैसे होगा? यह युक्ति मनुष्यों को भ्रमित करके अपना लोभ साधने के अर्थ बनाई है। हाँ, और अपने यहाँ भी इसलिए मृत्यु भोज की जो प्रथा है वो अपने यहाँ भी सर्वथा निषिद्ध मानी गई है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? अन्य मत में ऐसा करते हैं, मर गए हैं तो फिर कार्यक्रम रखते 10-12 दिन के बाद, सभी को बुलाते हैं और भोजन कराते हैं, और उसमें भोजन में इतना आडंबर और इतना आरंभ करते हैं, ऐसा नहीं समझ में आते राग का प्रसंग है कि वैराग्य का प्रसंग है। तो पहले तो मृत्यु भोज का सर्वथा निषेध होना चाहिए। ये तो मजबूरी है, कोई मेहमान वैसे ही आ गए दूर से मिलने को, अब उनको भूखे तो रखेंगे नहीं, तो घर में भोजन होगा तो वो तो उनको भी कराएंगे, लेकिन प्रोग्राम मतलब इन्विटेशन, अभियान, ये कहां से धंधा लाया? समझ में जो आए तो उनको भूखा नहीं रखेंगे तो समझ में आती है। और विशेष मेनू बनाना, विशेष कुछ करना, बहुत बनाते हैं, मिठाइयां तक बना लेते हैं, ऐसी ये पर्टिकुलर है उसमें, गरी की मिठाइयां बनाना आदि, कोकोनट आदि की बनाते हैं, फिर उसमें माना गया उसमें बनाना चाहिए। मतलब ये बात झूठी है, और ऐसे प्रश्न में कौन खाएगा, कितना खाएगा, और दाल रोटी से छुट्टी जैसे तैसे करनी है, ये प्रयोजन होना चाहिए। तो ये भी बात अपनी हो गई। आगे ये कह रहे हैं, ये कीड़ी पतंगा शेर है, इनको प्रलय के जीव कहते वे लोग, मतलब इनको स्पेशल अवतरित भगवान का स्पेशल कोटा है, ये स्पेशल एस्कॉर्ट होता है ना यहाँ पर लोक में, कोई दंगे हो जाए तो स्पेशल बटालियन भेज देती गवर्नमेंट, जाओ नियंत्रण करो। उसी प्रकार ये प्रलय काल जब आता है, अपने यहाँ का जैसे छठवां काल है प्रलय काल, उनके यहाँ जो भी कुछ मानते होंगे प्रलय के रूप में, तो जो भी उनके प्रलय का अवसर आता है तो वे ऐसे जीव की उत्पत्ति कर देते हैं भगवान, शेर कीड़ी, क्योंकि शेर संहारक है, विनाशक है, वो सबको प्रलय कर देता है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे ये भी कोई बात जमती नहीं है, क्योंकि सदा काल पाए जाते हैं, ये कोई प्रलय के काल में पाए जाते हैं ऐसे थोड़ी है। और फिर इनका भी तो जन्म मरण देखा जाता है, जैसे मनुष्यों का, हम जैसों का जैसे पाया जाता है वैसे इनका झूठी युक्ति क्यों बना रहे हो आप? ठीक है, सोम में पढ़ो। जीव भी तो उपज से मरते हैं, उनको तो प्रलय के जीव ठहराते हैं, परंतु जिस प्रकार मनुष्य आदि के जन्म मरण होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार उनके होते देखे जाते हैं। झूठी कल्पना करने से क्या समझे? ठीक है, अभी ये चर्चा होने के बाद टोडरमल जी साहब अभी
उनके ग्रंथों को सामने खड़ा कर रहे हैं। कह रहे तुम्हारे ग्रंथों में भी जो बातें हैं वो बिल्कुल निराधार बातें हैं, ऐसे ही हिंसा पोषक वे कथन है। बोलो 6 की लाइन। जे क्रिया तिने जानो कुधर्म तिनको धरे जीव लगे अशर्म। वो तो क्रियाओं की बात है वैसे तो, लेकिन आपके ग्रंथों में भी ऐसी है, एकांतवाद दूषित समझते वाला है वास्तव में वो तो। हाँ, तो ये भी कुछ ठीक नहीं है। बोले कैसे? तो कहते तुम यज्ञों में बलि देना आदि जो बोलते हो, इन्होंने तर्क किया है धर्म परीक्षा में। अच्छा, वो ये कह रहे देखो, एक कसाई को खड़ा किया और एक यज्ञकर्ता को खड़ा किया है उन्होंने। तो यजमान कहते उसको, यजमान यज्ञकर्ता को वे लोग। तो कहते एक यज्ञकर्ता और एक कसाई। कसाई भी पशु को मार रहा है, यज्ञकर्ता भी पशु को मार रहा है। कह रहे यहां भी संकलेश हो रहा है, वहां भी संकलेश हो रहा है। कह रहे इस संकलेश से उसकी दुर्गति होगी और उस संकलेश से उसकी सदगति होगी। हमको यही बात समझ में नहीं आती। धर्म परीक्षा में भी खड़ा किया है विषय। कह रहे संकलेश से सदगति कैसे होगी? और फिर तुम्हारे दम है वास्तव में, तो तुम्हारे जो इष्ट है उनको मोक्ष क्यों नहीं जाने देता? सबसे पहले तुम्हारे लड़के की बलि चढ़ा दो सबसे पहले, यदि तुम उसको वास्तव में कल्याण चाहते हो तो। और जो असहाय और निर्बल पशु है उन्हीं की बलि चढ़ाते रहते हो। जो महाहिंस्र है और प्रतापशाली है फिर उन्हीं की चढ़ाओ, या तो इष्टजनों की चढ़ाओ या प्रतापियों की चढ़ाओ। लेकिन तुम तो महा असहाय और निर्बल पशुओं की चढ़ाते हो जो तुमको खाने में इष्ट लगते हैं। ये कह रहे कैसे तुम यज्ञ में हिंसा मानते हो? समझ में नहीं आता। ये सब झूठी बातें हैं, लोक में भी इसको कोई अच्छा नहीं कहता। कह रहे ये सब इसमें लिखा है ये पूरा। और फिर उसमें बोले राजा आदि को ये प्रलोभन दे देकर ये ब्राह्मण लोग कि ऐसा करो तो ये होगा, पानी बरस जाएगा, अनिष्ट टल जाएगा, ये कहकर बलि को उपदेश देते हैं। ये बिल्कुल अनुचित है। ये पूरे 2 पैराग्राफ का मैंने बताया है, इसको शशांक पढ़ो। तथा वे शास्त्र में कथादिक का निरूपण करते हैं और विचार करने पर विरुद्ध भाषित होता है तथा यज्ञादिक करना धर्म ठहराते हैं। सो वहाँ बड़े जीव उनका होम करते हैं, अग्नि आदि का महाआरंभ करते हैं, वहाँ जीवघात होता है। सो उन्हीं के शास्त्रों में व लोक में हिंसा का निषेध है। परंतु ऐसे निर्णय है कि कुछ गिनते नहीं है और कहते हैं यज्ञार्थम पशुः सृष्टः। इस यज्ञ के ही अर्थ पशु बनाए हैं। सृष्टा मतलब बनना, ठीक है। पशु इसलिए बना है, यज्ञ के ही अर्थ बना है, मरने के लिए जन्मा है, ये कहना है उनको सीधा, ठीक है। वहाँ घात करने का दोष नहीं है। तथा मेघादिक का होना, शत्रुआदिक का विनष्ट होना इत्यादि फल बतलाकर अपने लोक के अर्थ राजा आदि को भ्रमित करते हैं। सो कोई विष से जीवित होना कहे तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। उसी प्रकार हिंसा करने से धर्म और कार्य सिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। परंतु जिनकी हिंसा करना का उनकी तो कोई शक्ति नहीं है, किसी को उनकी पीड़ा नहीं है। यदि किसी शक्तिवान को इष्ट का होम करना ठहराया होता तो ठीक रहता। पाप का भय नहीं है, इसलिए पापी दुर्बल के घातक होकर अपने लोक के अर्थ अपना व अन्य का बुरा करने में तत्पर हुए हैं। ठीक है। बुद्धदास का एक छंद आपको ख्याल में होगा जिसमें उन्होंने ये लिखा है, ये ऐसे असहाय पशुओं को मारते हैं ये लोग। मुझे समझ में ये नहीं आता कि ये बाण उन कुकवियों के जिब को छिदने पर क्यों नहीं चले। ख्याल में आ रहा है आपको? ये असहाय पशुओं पर क्यों चलते हैं ये, जिन्होंने कुछ नहीं किया है बेचारे। समझ में? घास मिला कहीं तो जंगल से ले लेते हैं कि मानव को बिल्कुल पीड़ा नहीं करते हैं। ठीक है। एक बार मैंने ऐसी कथा पढ़ी थी, पंचतंत्र में होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, शेर के पैर में कांटा घुस गया जंगल में। मानव वहां से गुजर रहा था, उसने सोचा दया करे, इस पर रहम करे। उसने कांटा निकालने को गया, कांटा निकाल दिया उसने। कांटा जैसे निकाला, शेर ने उसको पकड़ लिया। मेरी कथा दूसरी वाली है, आप वाली नहीं होनी, आप दूसरी सोच रहे होंगे।
तो उसने पकड़ लिया और बोला मैं तो तुमको खाऊंगा। तो मानव ने अपील की कोर्ट में, बोले अन्याय है, हमारे प्रति अन्याय हो रहा। तो ठीक है कह रहे न्याय होगा, मैं तो तुमको खाऊंगा। बोले न्याय चाहिए मुझे, ठीक है न्याय होगा। पंचों के बीच में पंचायत बैठ गई, वही जंगल की पंचायत, सभी बैठे, राजा महाराजा सब। बोले क्या बात है? बोले सब ऐसा है, मैंने इनका कांटा निकाला और ये हमको खाना चाहते हैं। तो बोले क्या गलत है इसमें? तुम तो उसके भक्षी हो, तुम नहीं सब ऐसे, ये अन्याय है। बोला अच्छा चलो हम एक एक गवाह खड़ा करते हैं। तो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ को पूछा, बोलो साहब आपका क्या कहना है? बोले क्या बताएं हम मानव के बारे में, मानव इतने कृतज्ञ नहीं है, एक तो इसने कोई बीज नहीं बोया था, बोले जंगल में आकर हम अपनी योग्यता से वो हमारा वपन हो गया, बोना हो गया, हम उग गए, पानी भी देने नहीं आता था, खाद भी देने नहीं आता था, और हम फले फूले सब, हमने ठंड गर्मी झेली सब, और आज हम फल देने लायक हो गए। तो ये रोज फल खाते आकर, हमको इसमें ऐतराज नहीं है, कह रहे हम तो इसी के लिए है, देते हैं। लेकिन उसने फल तो फल लिए, पेड़ भी काटे, और हमकी एक एक बोटी बोटी हमारे अलग कर करके जलाता रहता है। ये महाकृतज्ञ है, हमने इसका क्या लिया था? ठीक है कह रहे, मतलब ये निर्विवाद एक तरफी न्याय ये हो गया, ये मानव तो दुराचारी है, इसको पहले खत्म कर दो। मानव ने कहा ये नहीं, अब और गवाह बुलाओ। ठीक है बोले और बुलाते हैं। गाय को पेश किया, बोलो गौ माता, बोले मैंने इसको जीवन भर दूध दिया। बोले लोक में तो ये न्याय नियम है कि जो 6 माह और 1 साल 2 साल के लिए दूध पिलाती है माँ, उसको जीवन भर उसकी केयर करते हैं, और इसके विपरीत हमने तो जीवन भर दूध पिलाया, बोले इनको रात दिन एक करके, और कभी खाने को देता, कभी नहीं देता, सूखा, कभी कुछ, कभी बाहर भी छोड़ देता। हम बाहर अपनी जुगाड़ लगा के आ जाते दूध के टाइम पे, इसके पता है ना आपको, गाय भैंसों का नहीं पता आपको, उनको छोड़ दो सुबह सुबह आप, वो चरने चली जाती है, और जब दूध देने का टाइम आता है ना शाम को, वो घर पर लौट आती है, फिर वो दूध दे देती है, फिर सुबह का दूध निकाल लो, फिर छोड़ दो, जाने कहां से खा खा के आएगी, मतलब खिला तो कुछ नहीं है लोग, और दूध देते रहेंगे। सो बोले मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन बोले मेरा बछड़ा भी मुझसे अलग कर दिया इन्होंने, दूसरी जगह बेच दिया, वो भी छोड़ दो। बोले अभी मैं थोड़ा दूध देने के लिए बेबस हो गई तो मुझे जंगल में छोड़ देती है, मैं मेरे देख लेती, लेकिन उन्होंने कसाई के यहाँ छोड़ दिया मुझे काटने के लिए। बोले ये महा निर्दयी जीव है, इनको खत्म किया जाए। नहीं बोले ये नहीं हो सकता। ठीक है बोले कोई बात नहीं, चलो मछली आ जाओ। तो मछली बोली देखो हम कभी जमीन पर आकर तुम लोगों की हत्या करते हैं? उनका नहीं करते। आज तक भी कभी हुआ हम पानी से बाहर निकले? नहीं हुआ। लेकिन तुम लोगों को जमीन भी कम पड़ती है, तुम आकर हमारे पानियों पर भी राज करना चाहते हो, और पानियों में जाल फाले घंटों बैठता है, प्रलोभन दिखाता है, और कितने हमारे कुल के कुल इसने साफ किए हैं। हमने कब आए तुम्हारे राज्य में? तुम क्यों आते हो हमारे राज्य में? बोले इसने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है, कुल के कुल समूह नष्ट किए हैं, इनको खत्म कर दो। तो फिर वो बोले क्या करना है, किसी को बुलाना है? और नहीं बोले अब तो मुझे यही लगने लग गए हैं हम वास्तव में बहुत ही कृतज्ञ हैं और हमको मार दिया जाए। ऐसे पंचतंत्र में बहुत साल पहले कहानी सुनी थी। ये मानवों को एक शिक्षा के रूप में कि मानव का व्यवहार कैसे विपरीत होता जा रहा है। मैंने क्यों कथा सुनाई? क्या यज्ञ के पीछे असहाय निर्बल पशुओं को तुम मौत के घाट उतारते हो, किसके कारण? क्या है उसका सेंस? और उन्होंने तो कुछ बेचारे तुम्हारे पास आए भी नहीं है, तुमको उनको पालन पोषण कर नहीं करना हो तो मत करो, गुरेने के जंगल में। इसलिए ये अच्छा, अभी देखो मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा। गवर्नमेंट जो अभी कर रही है ना बहुत अच्छा कर रही है, सर्कस को भी बैन कर रही है आजकल, और BWC पेटा ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह इसके समर्थन में बहुत काम करते हैं।
पशुओं को बिल्कुल पीड़ा नहीं देना कहते हैं वे। मेनका गांधी ने भी यहाँ तक वो कैलेंडर बना था 3-4 साल पहले का, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे वो। उसमें एक शटल कॉक बनाया था, शटल कॉक बैडमिंटन का। और आप जानते ये भी, इसको भी खेलना संकल्प हिंसा है। तो उसमें लिखा था एक कैसे फेदर्स से बनाया जाता है पक्षियों के, और आप उसके साथ खेल कर आत्मकथा के रूप में दिखाया था। वो बोल रहे हैं शटल कॉक ऐसा कि तुम मेरे एक एक पंख निकाल निकाल के तुम इसके साथ खेल करते हो, क्या तुम मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करते? बहुत अच्छा कैलेंडर था BWC वालों का। फिर दूसरे पेज पर यह था, वो शिप इज स्पीकिंग समथिंग, और वो क्या बोल रही है? वो ये बोल रही है कि देखो कि प्रकृति ने सबको कपड़े दिए हैं, तुमको भी दिए, हमको भी दिए हैं। तुमको क्या कपड़ा दिया? ये चमड़ी। हमको भी क्या कपड़ा दिया? ये चमड़ी हमारी। लेकिन जब ठंड आ जाती है, कह रहे प्रकृति ने जो तुमको दिया है वो तुमको कम पड़ता है, हमको भी कम पड़ता है। हमको दिया हुआ क्यों? हमको गर्मी में भी वही कपड़े, ठंड में भी वही कपड़े, हमको कम नहीं पड़ता क्या? तो कह रहे तुमने, तुम्हारी ठंड न लगे तुमको, इसलिए तुम सूती वगैरह अंगीकार कर लेते। तुमने तो उल्टा हमारे कपड़े ले लिए, हमको और कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। तो ऐसे उन्होंने बोलते हुए दिखाया था, बोलते मतलब पर्सोनिफिकेशन टाइप। उन्होंने बहुत अच्छा कैलेंडर था वो। तो वो ये बोल रही है कि क्या तुमने मेरे साथ न्याय किया? प्रकृति ने जो मुझे चीज दी थी, पूजनपुर जो पिताजी मुझे दे गए हैं, और तू कैसे मेरे ऊपर अधिकार कर रहा है? तो और ये तो तुम्हें नहीं पुरता था, पुरता तो हमको भी नहीं है। हम किसको बताए? हम किसी का लिए तो नहीं रहे, तुम तो हमारे लेके गए। और जानते हो ये तो इसलिए भेड़ को पालते हैं। और पहले तो गवर्नमेंट का ऐसा रूल भी था, मैंने कहा भी होगा आपको, पहले ऐसा रूल था कि, रूल तो वैसे है, 1-1 इंच बाल रखने हैं उनको, जितने भी है पूरे नहीं निकालने हैं। अब उनको क्या करते, पूरा उनका सफाई करते हैं। कहीं कहीं उनको इतनी जगह ब्लेड वगैरह भी लग जाती है, खून भी आता है, एकदम चमड़ी साफ करते हैं उनकी बालों से। मतलब ठंड में कितनी समस्या हो, तकलीफ होती होगी उनको, आप कल्पना कर सकते हैं? समझ में आता है? हमको रजाई एक कॉर्नर से खुली रह जाए तो ऐसा लगता है भाई कहीं से खुली हवा तो आ रही है। और कहते हैं तुम घरों में हो, और वे तो घरों में भी नहीं है, कोई रजाई की व्यवस्था नहीं है उनके लिए, और तुमने उनके कपड़े कैसे ले ले? ऐसा एक कैलेंडर था BWC वालों का। वो इसी के लिए था कि वो आज बहुत मिशनरीज काम करती है इसमें, और आज जितनी बलि प्रथा खत्म हुई है वो इसी का प्रताप है। मुझे इसलिए याद है, मेरे घर का एक कार्यक्रम था, मैंने शायद पहले कभी बताया होगा आपको, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के काल में कार्यक्रम था। घर में ओपनिंग था हमारे घर का, 93 की बात है ये, जब मैं 10th लगभग हुआ था। तो वो पंडितों को बुलाया था। वैसे जैन तो हम थे ही नहीं तब, कहने को शायद अंबर जैन थे, लेकिन कोई मतलब नहीं था जैनी बने का, सब जैन एक बराबरी बात थी। तो पंडितों को बुलाया था वो पूजा अर्चा करने के लिए, गृह पूजा करते हैं जो भी हो। तो फिर उन्होंने बहुत बड़े कद्दू को मंगाया, बड़ा फल कद्दू समझ। तो फिर उन्होंने हथियार लेकर उसको, फिर उस पर सिंदूर वगैरह छिड़क दिया, और उसको वो करके हमारे मम्मी ने बहुत विरोध किया उसका, मुझे आज भी याद आता है। तब तो हम कुछ ही नहीं समझते थे, पापा जी को बहुत कहा कि ये मत करने दो आप, ये शुभ शगुन होता है, घर जो भी नया कार्य करता है शुभ शगुन करते लोग, आप अपशगुन क्यों कर रहे हो? तो पापा जी ये नहीं समझ पा रहे थे इसमें अपशगुन क्या हो गया, हम भी ये नहीं समझ पा रहे थे, और इसको अपशगुन कैसे कह रहे हैं? ये तो फल तो बना रहे हैं। बोले उसमें बलि की स्थापना करते हैं वे लोग, तभी तो सिंदूर डाल के उसमें खून की स्थापना करते हैं। तो बलि प्रथा तो वैसे तो खत्म हो गई दृष्टि में, लेकिन आज भी जितनी पूजाएं होती है, क्या वहां पर ऐसा नहीं होता? फिर अभी बड़े फल भी खत्म हो गए, अभी नारियल बना देते, कोई गाड़ी लाई नारियल फोड़ दो, होता है कि नहीं होता है ऐसा? कोई नई चीज खरीदी करी, नारियल फोड़ दो, सब प्रसाद लो। तो ये क्या है मालूम आपको? ये भी उसी का अंग है, ये बलि है, दिस इज बलि। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए अभी मैं जब यहाँ पर आया खनिया धाना में, तो मैं थोड़ा बहुत समझने लग गया था ये चीज
तो जब एक शास्त्री विद्वान भी आए थे वहां पर, तो उन्होंने कहा कि विद्यापीठ के जो छात्र हैं उनके लिए अपन बैंक खोले। तो वहां पर बैंक खोलने का मतलब बच्चे उसको संभालेंगे सब, और उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा, लोन भी मिलेगा, मतलब एक बच्चों को ज्ञान हो सब उसका, कोई कैशियर वगैरह बाहर का नहीं, सब बच्चे बच्चे संभालेंगे उसको, और जो इंटरेस्ट वगैरह होगा वो अपन देंगे, ऊपर से संस्था देगी। क्यों? वो बच्चे सीखे बस। तो बैंक होने दी, तो फिर प्रारंभ, तो फिर वो आए मेरे पास, चलो चलो चलो। मैंने कहा भाई तुम्हारा देख लो, मुझे मत बुलाओ ऐसे काम में। नहीं, मैं बोलो चलो चलो। तो मेरा थोड़ा राग होता था, तब की बात है ये। तो मैं थोड़ा जाकर खड़ा हुआ, तो फिर उन्होंने फिर नारियल लाया, कैसे जैसे वो पटकने को हुए, मैंने कहा ये क्या कर रहे तुम? तो बोले तो क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा तुम जानते ये क्यों बनाया जाता है? पूरी भीड़ में बहुत शांति से पूछा, आराम से। बोले नहीं। तो मैंने कहा ये जैनेतरों की बात है इसमें। तो बोला वो जैनेतरों की क्या बात है इसमें? मैंने कहा तुम नहीं समझते हो अभी, मैं बाद में समझाऊंगा तुमको। तुमने 5वां अध्याय नहीं पढ़ा क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक का? वो बोले वो उसने कहा कुछ बात आई। मैंने कहा इसमें बलि की स्थापना है, और जो प्रसाद प्रसाद बाद में कहकर देते रहते हैं वो अपने यहाँ कभी होता है क्या ऐसा कुछ? मैंने कहा तुम समझते नहीं हो, अरे छोटे बच्चे हैं वे कब सीखेंगे, तुम इतना बाल के खाल निकालते रहते हो हर जगह। यहाँ पर कोई, मैंने कहा देखो मैं 1 मिनट में निकल जाऊंगा यहाँ से, तुम देखते रह जाओगे। मैं 1 मिनट यहाँ पर खड़ा रहता हूँ, यदि मेरी अनुमोदना हो जाएगी इसमें। तो जैसे ये किया मैं फटाफट बाहर निकल गया था। मैंने कहा मेरे पीठ पीछे जो भी कुछ हो, आई विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैंने कहा बट मैं कैसे कहूंगा ये गलत है? तो फिर बाद में कुछ काल व्यतीत होता गया, तो उनको समझ में आता रहा ये, हाँ ये गलत है। लोक प्रचलन इतना प्रबल होता है कि हमको समझ में नहीं आता किसके पीछे चालू हुई है ये प्रथा, और हम कोई रहस्य नहीं समझते। तो मुझे ख्याल में आता रहा या हमारी मम्मी जी क्यों मना करती थी उसको, और क्यों ये ठीक नहीं था फल आदि बनाना। तो फल कहते हैं, लेकिन मंत्र वगैरह जो पढ़ते हैं संस्कृत में वे सब बलि के ही पढ़ते हैं ना, समझ में आता है। तो इतनी सी बात है, तो ये सब समझना चाहिए। ये सब यज्ञ आदि की बात के बारे में मैंने बात की कि खुल के ऐसा भले ही नहीं होता होगा। आज बहुत जगह रोक लग गई है। मैं अधिक क्या कहूँ आपको, ये मेरे पास कटिंग्स भी है सब इसकी। तो अकबर बादशाह के काल में जितने भी दिन, ये तो आपको पता ही होगा, जिस दिन महावीर जयंती और जिस दिन बकरीद एक आई हो, उस दिन बकरीद नहीं मनाई है लोगों ने। मतलब गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि यह तांडव इस दिन नहीं होगा। मतलब जीत जैनियों की होती, यह नहीं कहना चाहता हूं, जीत अहिंसा की होती है, यह सब निर्विवाद रूप से मानते हैं। अभी एक जन ने लेख प्रस्तुत किया था किसी भी रूप में, तो उन्होंने बोला था कि 10 लाख, अहमदाबाद का लेख है, अहमदाबाद में मुस्लिम भी बहुत है, मोमेडियन, और जैन भी बहुत है, दोनों की बराबरी है वहां पर। तो कहते हैं कि वो 10 लक्षण पर वही है, उस समय में कत्ल खाने बिल्कुल नहीं चले, हम जाते आते समय हमको कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो मुसलमानों ने कहा भैया हमारा धंधा है। तो फिर गवर्नमेंट ने बहुत करके फिर बहुत उसने ये आधार दे देकर सिद्ध किया था। अकबर के जमाने में भी अकबर स्वयं तो पहले शाकाहारी हो गया, और फिर उसने सब जगह मांसाहार का निषेध करने लग गया, और सबसे पहले वो 10 लक्षण पर्व आदि में वो सर्वथा निषिद्ध ही कराता था। बाद में जाकर तो उसने सर्वथा ही निषिद्ध किया था। आपने पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा आपने? तो मुझे यदि कटिंग मिलेगा तो मैं उसको देखूं। कटिंग मतलब वो लेख है, हालांकि है तो मराठी में, पढ़ के मुझे ही दिखाना पड़ेगा। लेकिन इस रूप में अकबर को मुख्य करके उन्होंने बात को प्रकाशित करने का प्रयास किया था कि कितने मुसलमान शाकाहारी हुए, उन्होंने मांस छोड़ा और उसी की प्रेरणा सबको की। इसका एक लेख में उन्होंने बहुत सारे आधार दे देकर, और गवर्नमेंट के सामने अपील थी कि अभी जो आने वाली 10 लक्षण है उसमें कत्ल खाने बंद रहे, इस रूप में अपील कर रहे थे गवर्नमेंट को। मतलब शराब खाने आदि बंद रहे, आदि आदि ये सब। मतलब आज ये निर्विवाद रूप से सब मानने तो लग गए हैं हत्या, लेकिन वो जो स्थापना बलि चालू हो गई है उसको भी समझना चाहिए। फल आदि के रूप में प्रसाद आदि हम कभी नहीं ले रहे। कहीं खड़े हो, भूपेंद्र समझ में आ रहा है, उसके पीछे ये रहस्य होता है। कोई खाने की बात नहीं होती, उसमें कल्पना होती है, तो अपन नहीं लेना, ठीक है। और जो समझते हैं उनको समझाना कि भाई उसमें ये बात हम घर पर बना के खाए, उसकी बर्फी वगैरह बना के, वो निषेध नहीं है। यहां पर प्रयोजन नहीं है ना उसको कुछ,